अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैसे तो कई मौज़ात हैं और इनमें से हर एक पर हमारा यकीन मुहक्कम है, जो कि मुसलमान होने की हैसियत से भी बहुत ज़रूरी है। इन्हीं में से एक वाक़या शक़ुल क़मर भी है। इस वाक़े के मुताबिक कुफ़ार मक्का के मुतालबे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 टुकड़ों में तक़सीम किया और फिर ये टुकड़े आपस में वापस मिल गए, जिसका ज़िक्र कुरान की सूरतुल क़मर में है। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये वाक़या कुतुब अहादीस में से बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी में मौजूद है, जो इस वाक़े के सच्चे होने की दलील है। यह वाक़या कुतुब अहादीस में बकसरत मौजूद है और कई सहाबा और ख़ुद कुफ़ार मक्का इस बात की चश्मदीद गवाह थे। खैर, जो लोग हक़ के तालिब न हो वो इसको अपने सामने होता देख कर भी जुटला देंगे। इस वाक़े को देखने वालों ने इसको उस वक़्त तक तस्लीम करने से इनकार कर दिया जब तक कोई बाहर से आने वाला काफ़िला या कोई फ़र्द इसकी तायद न कर दे कि ये वाक़ा एक हकीकी वाक़ा है, उनकी आंखों का धोखा नहीं। लेकिन इस वाक़े की तायद के बावजूद भी इन कुफ़ार ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौज़े को न सिर्फ एक मक्का के लोगों या गर्दनवा ने देखा, बल्कि सरज़मीन अरब के अलावा इस वाक़े को दूर दराज इलाकों में भी देखा गया। इसकी दलील उस वक़्त के इंडिया के शहर मालाबार के बादशाह चक्रवर्ती फार्मास, जो चेरामन पेरुमल के नाम से मशहूर है और जिनका इस्लामी नाम ताजुद्दीन है, वो है। उसने इस मौज़े को देखा ही नहीं बल्कि फिर खिदमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर इस्लाम भी कबूल कर लिया। दुनिया के दीगर हिस्सों में रहने वाले लोगों ने भी चाँद के फटने का मुशाहिदा किया, जो इस्लामी कैलेंडर पर 29 ज़ुल्हिज्जा 573 को वाक़या हुआ और अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक 18 जून 1178 को हुआ। नेशनल जियोग्राफिक आर्काइव्स का रिकॉर्ड है कि 18 जून 1178 को कैंटरबरी इंग्लैंड में 5 राहिबों ने आसमान में एक गैर मामूली वाक़या देखने की इतला दी, जिसमें उन्होंने चाँद को 2 हिस्सों में बढ़कर देखा। कुफ़ार मक्का की हर मुमकिन कोशिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने की थी, इसीलिए दिन ब दिन वो लोग परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे थे और इन्हें बरोई कार पे ला रहे थे। एक दिन काफिरों का एक टोला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई निशानी दिखा दीजिए, जिससे हमें ये यकीन आ जाए कि वाकई आप अल्लाह के नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप पर वही नाजिल होती है। एक रिवायत में यह भी आता है कि उन्होंने ये मुतालबा किया कि चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। उस रात 14वीं का चाँद निकला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से दरियाफ्त किया कि अच्छा, अगर मैं निशानी दिखाऊं तो क्या तुम लोग ईमान लाओगे? उन्होंने कहा, हम ज़रूर ईमान लाएंगे, आप ये मुआज़ा दिखाएं तो सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और चाँद की तरफ अपनी अंगुष्ठे मुबारक से इशारा किया। चाँद 2 टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा मगरिब की तरफ और दूसरा मशरिक़ की तरफ चला गया। ये वाक़ा हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 5 साल कबल पेश आया। रिवायत में ये भी है कि चाँद के दोनों टुकड़े 2 मुख्तलिफ सिमतों में जाकर रुक गए। एक जबल अबू कुबैस पर जाकर ठहर गया और दूसरा जबल कैकान पर। लोग हैरत ज़दा रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त ये इरशाद फरमा रहे थे, लोगो गवाह रहो, लोगो गवाह रहो। चाँद की एक कैफियत असर और मगरिब के दरमियानी वक़्त के बराबर तक रही। उसके बाद चाँद फिर अपनी हालत पर वापस आ गया। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने मौज़ा दिखलाने का मुतालबा किया था और उस मुतालबे की तकमील होने पर ईमान लाने का वादा किया था, वो अपने वादे के मुताबिक उसी वक्त कलमा पढ़ लेते, लेकिन उनके दिमाग में तो कुफ्र घुसा हुआ था। वो किसी भी कीमत पर ईमान लाने वाले नहीं थे। कहने लगे, मोहम्मद ने तो जादू कर दिया। फिर खुद ही ये भी कहने लगे कि जादू तो हम पर हो सकता है, लेकिन जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं उन पर तो नहीं होगा। उनकी शहादतें मौसूल होने के बाद भी वो लोग ईमान नहीं लाए, क्योंकि ये उनकी अना थी। ये वाक़या कुतुब अहादीस में इस तरह दर्ज है कि इसका झूठा होना नामुमकिन है। लेकिन आज इंसानों का एक तबका ऐसा है जो अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहा है। इनके नज़दीक जब तक साइंस किसी वाक़े की तायद नहीं करती, उस वक़्त तक इनके नज़दीक वो वाक़या झूठा है। लेकिन इनका ये नज़रिया सिर्फ अल्फाज की हद तक है, वरना कुरान के ऐसे तमाम वाक़यात जिसकी तायद साइंस कर चुकी है, ये उन वाक़यात को भी किसी न किसी तरह जुटला देते हैं। हैरत की बात तो यह है कि कुफ़ार का वतीरा तो ये रहा ही है कि जैसे ही कुरान का कोई वाक़या इंसान इल्म में आया, फ़ौरन इसको जुटला दिया। लेकिन इस दौर में कुछ मुसलमान भी कुफ़ार के इस तर्ज़ अमल में इनके शरीक हैं और बिल्कुल कुफ़ार के अंदाज में हर इस्लामी वाक़े को जुटलाना उनका फ़र्ज़ बन चुका है। और शायद ये मुसलमान मुखालफत इस्लाम में उन कुफ़ार को भी पीछे छोड़ चुके हो। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद मुसलमानों के लिए इस वाक़े को साइंस से साबित करना नहीं है, बल्कि उन लोगों को साइंसी सबूत फराहम करना है जिनके नज़दीक सिर्फ साइंस से सब कुछ है। मैंने पहले कुरानी आयत और फिर हदीस और फिर चक्रवर्ती फार्मस के तारीख़ी वाक़े की डिटेल इसी वजह से पेश की कि एक मुसलमान होने की हैसियत से मेरा कुरान और हदीस पर मुकम्मल यकीन है, चाहे आज के साइंसदान इसको माने या न माने। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ कि इन मुल्हिदीन का ये एक वतीरा बन चुका है। जैसे ही कोई कुरान का वाक़या इंसान इल्म में आया, इसको जुटला दिया।
लेकिन हकीकत को बदलना इनके बस में नहीं। वाक़या शक्ल कमर 1969 से पहले तक काफिरों के लिए एक मुअम्मे की हैसियत रखता था और वो बगैर किसी रोक टोक के इसे जुटा देते थे। लेकिन जब से नासा ने खलाई साया और उनकी मदद से ली गई तस्वीर शाया की हैं, उस दिन से इस्लाम की हकीकत इन पर वाज़ह हो चुकी है। लेकिन इनका काम चूँकि न मानना है, इसलिए ये आज भी इस हकीकत को जुटा ही देते हैं। आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, उन तस्वीर में बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चाँद के दरमियान दूर तक एक लाइन सी खींची हुई है और बिल्कुल वाज़ह तौर पर पता चलता है कि यह लाइन किसी अमल का नतीजा है। और चाँद की तारीख से पता चलता है कि शक्ल कमर के अलावा चाँद पर आज तक कोई वाक़या पेश ही नहीं आया है। ये तस्वीरें नेट पर सर्च करने से बासानी मिल सकती हैं, जो अपोलो 10 मिशन से 1969 में ली गई थी। इसमें एक लाइन बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रही है, जिसकी साइंसदान अब तक कोई काबिल कदर वजाहत नहीं कर सकी। इसे रॉकी बेल्ट का नाम देकर अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि निशान चाँद की सतह पर किसी अमल का तो रद्द अमल है, क्योंकि ये लाइन या रास्ता किसी एक छोटी सी जगह पर नहीं बल्कि कई 100 किलोमीटर पर मौजूद है। अगर तो चाँद पर पानी होता तो हम ये कह सकते थे कि पानी के बहने की वजह से ये रास्ता बन गया है, या अगर इसी तरह की और भी लाइन्स और इतनी लंबी लाइन्स और चाँद पर कहीं होती तो फिर भी ये कह सकते थे कि चाँद की सतह पर ऐसे निशानात का होना कोई नई बात नहीं। खैर, अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही हकीकत देख पाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस शक्ल कमर पर बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो पर हमारे बहुत सारे ऐसे मुसलमान जिनके नज़दीक अकली मायार ज़िंदगी है एतराज़ करेंगे कि ये कोई काबिल कदर सबूत नहीं है। तो उन दोस्तों से गुजारिश है कि खुद ही इन तस्वीर में ज़ाहिर होने वाली निशानियों की वजाहत करें, ताकि असल मसला हमें भी समझ आ जाए। तो अल्लाह से दुआ है कि अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत कहा हो वो हमारे जहन से दूर करे और हमारे गुनाह बख्श दे।